हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने कुछ एडजस्टमेंट पढ़े थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह। आज कुछ और एडजस्टमेंट हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट एडजस्टमेंट है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का मतलब है किसी डेटर्स को हमने गुड सेल किया, पैसे ड्यू हैं और उस डेटर के दिवालिया हो जाने के कारण या किसी रीजन से वो पैसा हमारे को मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है, अब नहीं मिलेगा, तो उसको हम बैड डेब्ट्स की तरह अमाउंट को राइट ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारे को दो तरफ से दिया होगा। एक तो दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, सपोज बैड डेब्ट्स 3000 ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा है, तो उसको हमें सिर्फ एक ही जगह शो करना है एज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैड डेब्ट 3000। दूसरा, जो ट्रायल बैलेंस में दे रखा है वो ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका है, पहले ही डूब चुका है, इसलिए हमने पहले इसको एंट्री पास कर ली और ट्रायल बैलेंस में शो कर दिया और उसको एज अ लॉस हमें शो करना है। दूसरा, हमारे को लास्ट मोमेंट पे डूबने की, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तब हमें पता चलता है कि 1000 और बैड डेब्ट्स है। सपोज हमने साल में डेटर्स कैश सेल की 1 लाख और क्रेडिट डेटर्स को सेल की 51,000, टोटल 151,000 सेल किया है, तो इस 51,000 को हम एज ए डेटर्स यहाँ हमें शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में, क्योंकि इनसे पैसे लेना ड्यू है। तो पैसे लेना ड्यू है, उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं एज ए डेटर्स। अब इसमें से हमें पता चला कि 1000 रुपीज हमें नहीं मिलेंगे, 1000 रुपये बैड हो गया है। 1000 रुपये बैड हो गया है तो हम क्या करेंगे, 51,000 में से 1000 माइनस कर देंगे और ये 50,000 रिमेनिंग यहाँ शो करेंगे। तो 50,000 यहाँ हमें शो करना है। ये 1000 है तो यहाँ डेटर्स में से माइनस करेंगे क्योंकि डूब चुका है, और ये 1000 एज ए लॉस हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में शो करेंगे। तो एडजस्टमेंट में दे रखा है बैड डेब्ट, तो हमारे को फर्स्ट इफेक्ट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है, हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। दूसरा, बैलेंस शीट के में से लेस करके इस तरह से शो करना है। बैलेंस शीट में आप 50,000 ही शो करेंगे। इसके बाद इसकी एंट्री हो जाएगी बैड डेब्ट एज एन एक्सपेंडिचर, लॉस हम डेबिट कर देंगे और डेटर्स को रिड्यूस कर देंगे, तो बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी। तो दो तरह से दिया होगा क्वेश्चन में। ये फर्स्ट कंडीशन एडजस्टमेंट में दे रखा है, तो एक तो यहाँ शो करना है, एक बैलेंस शीट में से माइनस करना है, और दूसरा ट्रायल बैलेंस में दे रखा है बैड डेब्ट, तो खाली यही शो होगा, एक ही जगह शो होगा। तो ये तो है जो एक्चुअल में 51,000 में से एक्चुअल में 1,000 डूब चुके हैं, अब नहीं मिलने वाले। अब हमें डेटर से रिसीव करने हैं 50,000। ये 50,000 हमें फ्यूचर में रिसीव होने डेटर से, और फ्यूचर में ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है इस 50,000 में से भी कुछ लोग या कुछ अमाउंट फिर डूब सकता है, डूबा नहीं लेकिन डूबने की पॉसिबिलिटी है। तो डूबने की पॉसिबिलिटी है, सपोज इसमें से 10% डूबने की पॉसिबिलिटी है, तो इसके लिए हमें अभी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी इनकम हमने इस करंट 2021 में रिकॉर्ड की है, तो इसका जो पॉसिबल लॉस है, प्रोबेबल लॉस, वो भी हमें यही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम इस साल रिकॉर्ड हुई है तो उसका लॉस भी इसी साल रिकॉर्ड करना है, क्योंकि इस साल से रिलेटेड लॉस है जो फ्यूचर में हो सकता है। तो एक टेंटेटिव अमाउंट, हम एक परसेंटेज हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं कि कितना अमाउंट जनरली डूबने की पॉसिबिलिटी होती है। तो सपोज हमने माना है 10%, इसमें से और डूब सकता है 5,000, तो इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। इसको हम यहाँ से माइनस कर लेंगे, तो 50,000 में से भी 5,000 और डूब सकते हैं। अब नेट रियलाइजेबल अमाउंट है 45,000। तो ये जो हमने टेंटेटिव अमाउंट जो डिडक्ट किया है, ये है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, या इसको रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स भी बोल सकते हैं। इसको हम दो जगह शो करेंगे। ये एडजस्टमेंट में दिया होगा, 10%
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्रिएट कीजिए, तो हम 10% इसमें से लेस कर देंगे, 45,000 शो करेंगे और यहाँ शो लिख देंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5,000 एज ए लॉस यहाँ रिकॉर्ड कर देंगे और इसमें से पॉसिबिलिटी नहीं है रिकवर होने की, इसलिए माइनस करेंगे। अब नेट अमाउंट रियलाइजेबल ये है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो हमें दो जगह से शो करना है। तो फर्स्ट तो डेटर्स में से लेस करना है बैलेंस शीट में, क्योंकि इसमें हम रिड्यूस हो जाएंगे डेटर्स, और दूसरा एज ए लॉस इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। तो एडजस्टमेंट में दे रखा है तो हम दो जगह शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और बैलेंस शीट में सभी डेटर्स में से डिडक्ट कर देंगे और इसकी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट। ये इसकी एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब जो कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेट करते समय हमें ध्यान रखना है कि तो डेटर्स में से पहले हम प्रोविजन फॉर बैड जो एडिशनल बैड डेट्स हैं लास्ट मोमेंट में डूबे हैं वो माइनस करेंगे, फिर जो नेट जो रियलाइजेबल डेटन है उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। यानी 50,000 में 51,000 में से डेटर्स थे उसमें से 1,000 एडिशनल बैड डेट्स माइनस किया और इसके ऊपर 10% यानी 5,000 हमें कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशन करते समय हमें ध्यान रखना है। हाँ, ट्रायल बैलेंस में भी दिया होगा, पिछले साल जो प्रोविजन किया है वो ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड में दिया होगा, सपोज 4,000 वो क्रेडिट साइड में दिया होगा। तो जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है इसको हम ओल्ड प्रोविजन बोलते हैं और ये जो है इसको हम न्यू प्रोविजन बोलते हैं। तो न्यू प्रोविजन को यहाँ शो करना है और ओल्ड प्रोविजन अगर दे रखा है तो या तो इधर माइनस करके करते हैं या फिर इस तरह लिख देंगे क्रेडिट का क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ओल्ड प्रोविजन 4,000 सिर्फ एक ही जगह शो करना ट्रायल बैलेंस वाला यहाँ, और एडजस्टमेंट वाला है तो यहाँ शो करेंगे और दूसरा यहाँ शो करेंगे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रहा है। तो डेटर्स हम शो करते हैं समय पहले फर्दर बैड डेट्स घटाएंगे एडिशनल बैड डेट्स, फिर बचे हुए 50,000 है उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेस करेंगे। ये पॉसिबल बैड डेट्स हैं, डाउटफुल हैं, जिनसे हमें फ्यूचर में पैसे मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है ऐसा हमें लगता है। एक्चुअल में नहीं डूबे हैं लेकिन डूबने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको हम पॉसिबिलिटी को भी एज ए लॉस हम रिकॉर्ड कर देंगे। अब बात करते हैं टोटल 51,000 के डेटर्स थे, इसमें से 1,000 डूब चुका है, अब बचे 50,000। इस 50,000 में से भी 10% के आसपास यानी 5,000 डूबने की संभावना है, तो अब जो पॉसिबिलिटी है वो 45,000 रिसीव होने की है। अब ये 45,000 डेटर से हमें रिसीव होंगे फ्यूचर में, तो हम इनको डिस्काउंट भी अलाउ कर सकते हैं। जनरली हम अगर ट्रेडिशन है हमारा डिस्काउंट अलाउ करने का, कैश डिस्काउंट अलाउ करने का, तो ये जो डेटर्स हमें फ्यूचर में पैसा देंगे 45,000, इनके ऊपर भी एक टेंटेटिव अमाउंट जो हम डिस्काउंट का देने वाले हैं 2%, 5% वॉटेवर, वो हम यहाँ और लेस कर देंगे, क्योंकि इनकम इस साल रिकॉर्ड हो गई है, तो उसको जो फ्यूचर में बैड डेट्स होगा वो भी और फ्यूचर में डिस्काउंट देंगे वो भी हमारे को इसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो बैड डेट्स तो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब डिस्काउंट और हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसको बोलेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। सपोज 2% डिस्काउंट का देते हैं तो इसके ऊपर 2% प्रोविजन हम बना देंगे, यानी 900 और लेस कर देंगे, तो 44,1,000 नेट रियलाइजेबल अमाउंट डेटर्स की यहाँ शो करेंगे। अभी जो डिस्काउंट देने वाले हैं फ्यूचर में, ये तो डेटर्स में से कम हो जाएंगे, दूसरा ये हमारे लिए लॉस भी है। और किस ईयर से रिलेटेड लॉस है? ये 2021 से रिलेटेड लॉस है, तो हमें यहाँ शो करना पड़ेगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के जैसे ही इसको भी शो करेंगे
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा, तो हम उसको हमें एक तो यहाँ से माइनस करना है, दूसरा यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करना है। तो दो इफेक्ट देने हैं अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। डिस्काउंट में बी अलाउड टू डेटर्स इन फ्यूचर। फॉर दिस a provision for discount is created in current year because income is recorded booked in current year, therefore इससे रिलेटेड जो लॉस होगा वो भी हमें इसी साल रिकॉर्ड करना पड़ेगा और नेट जितना रियलाइजेबल है वो यहाँ शो करना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट के अमाउंट ये कैलकुलेट करने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले टोटल डेटर्स लेंगे 51,000, उसमें से अगर एडिशनल बेडेस है तो ये और लेस कर देंगे 1000, और उसमें से प्रोविजन फॉर बेडेस और माइनस करना पड़ेगा 5000, और नेट ये 45 जो बचा है उसके ऊपर हम 10% या 2% व्हाटएवर जो कैलकुलेट करके यहाँ पर हम शो करेंगे। ये कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना इस नेट डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। पहले ये दोनों चीजें लेस कर दी जानी चाहिए, उसके बाद नेट डेटर्स के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके दो इफेक्ट देने अगर एडजस्टमेंट में दे रखा है तो एक तो डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड दूसरा डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स इन बैलेंस शीट। एंट्री प्रोविजन फॉर बेडर्स के जैसी हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स अकाउंट। अब प्रोविजन फॉर बेडर्स अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड में दे रखा होगा इस तरफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और ये क्रेडिट साइड में दे रखा सपोज 1500, तो इसको हमें या तो इधर माइनस करके करना है या फिर इस तरफ शो करेंगे। तो ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 1500, ट्रायल बैलेंस वाला यहाँ शो कर देना क्रेडिट का क्रेडिट में दिया होगा क्रेडिट में, और एडजस्टमेंट वाला यहाँ से माइनस करना है और एक यहाँ शो करना है। तो आज हमने बैड डेट्स का एडजस्ट कैसे करना है ये पढ़ा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कैसे क्रिएट करना है, तो कहाँ इफेक्ट शो करना है ये डिस्कस किया, और दूसरा इसी पैटर्न पे सेम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के पैटर्न पे ही प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को हम अकाउंट फॉर करते हैं और एडजस्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही, कुछ एडजस्टमेंट और हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।